नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आज के सेशन पे। यहाँ पर आज हम 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं, 5 सिलोगिज्म के और 5 इनइक्वालिटीज के। जैसे कि हमारा डेट जो है एग्जाम का आ चुका है, ज्यादा समय नहीं बचा है, तो हम उसी तरीके के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जिस तरीके के क्वेश्चंस आने की सबसे ज्यादा उम्मीद होती है। और यहाँ पर हम प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये, ठीक है। हमारे लिए जितने भी आपके प्रीलिम्स एग्जाम्स होते हैं उसी तरीके के यहाँ पर हम क्वेश्चन लेकर आए हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ओनली अ फ्यू मैंने डिस्कस कर चुका है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वो ओनली अ फ्यू का इससे पहले वाला वीडियो यहाँ पर आप जरूर देखें। तो ओनली अ फ्यू स्टार आर मोटर, ओनली अ फ्यू में जब हम बात करते हैं तो ओनली अ फ्यू का मतलब होता है सम प्लस सम नॉट। क्लियर, सम प्लस सम नॉट, ये हम डिस्कस किए थे कल के वीडियो में। तो हम जब यहाँ पर बात किए थे ओनली अ फ्यू स्टार आर मोटर, जब हम बोलेंगे इसका मतलब होगा कि स्टार का कुछ पार्ट मोटर तो होगा, बट स्टार का कुछ ऐसा पार्ट होगा जो मोटर नहीं होगा, ठीक है। फिर यहां पर लिखा है सम व्हील आर नॉट मोटर, तो कुछ व्हील जो है वो मोटर नहीं है, तो व्हील ले लेते हैं, ये व्हील ले लिया। व्हील का कुछ पार्ट जो है वो क्या होगा, मोटर नहीं होगा, ये क्रॉस डाल दिए। और आखिर में लिखा है ऑल व्हील्स आर पेज, पूरा का पूरा व्हील जो है वो क्या है, पेज है, ठीक है। कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमारा वेन डायग्राम बनेगा। अब इससे रिलेटेड क्या कंक्लूजन दिया है वो देख लेते हैं। सबसे पहला कंक्लूजन है ऑल स्टार्स कैन नेवर बी पेजेस, पूरा का पूरा स्टार कभी भी पेज नहीं हो सकता। देखिए, ये है स्टार और ये है पेज, ठीक है। स्टार जो है वो पेज में आ भी सकता है, नहीं भी जा सकता, इनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। जब इंफॉर्मेशन नहीं है तो हमारा हर एक आंसर कांट से होगा, ठीक है। और ये जो कैन नेवर भी है, देखिए कैन भी और कैन नेवर भी में कंफ्यूज नहीं होंगे। कैन भी जो है वो पॉसिबिलिटी का टर्म है, क्या है ये, पॉसिबिलिटी का टर्म। बट जब हम बात करते हैं कैन नेवर भी, तो कैन नेवर भी एक डेफिनेट सेंटेंस बनाता है कि ऐसा नहीं होगा, ठीक है। कैन नेवर भी एक यहाँ पर डेफिनेट सेंटेंस बनाता है, ये पॉसिबिलिटी में नहीं जाएगा, ये डेफिनेट सेंटेंस बनेगा। तो इसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि ऑल स्टार आर नॉट पेज, तो ऑल स्टार आर नॉट पेज भी हम बोल सकते हैं। या फिर ऑल स्टार कैन नेवर भी पेज को हम पढ़ेंगे कि पूरा का पूरा स्टार कभी पेज में नहीं जाएगा। तो मैं बोलूंगा कि भाई स्टार पेज में जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता, सबके सब यहाँ पर हमारे लिए क्या है, कैन नॉट से सबके सब यहाँ पर हमारे पॉसिबिलिटी में, यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं लिखा है, डेफिनेट है, कैन नेवर भी डेफिनेट है, इसीलिए स्टार जो है वो पेज में जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता, सबके सब यहाँ पर हमारे लिए क्या है, कैन नॉट से। तो फर्स्ट कैन नॉट से। नेक्स्ट, ऑल पेज कैन नेवर बी मोटर, पेज पूरा का पूरा मोटर में नहीं जा सकता। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये जो पेज है, ठीक है, ये पूरा का पूरा पेज है और ये है मोटर। पेज और मोटर के बीच कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया, सिर्फ हमको बोला गया कि इतना जो है व्हील का पार्ट वो मोटर में नहीं जाएगा, ठीक है। व्हील का कुछ पार्ट जो है वो मोटर में नहीं जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये जो व्हील का पार्ट है वो पेज के अंदर भी है, क्योंकि ये पूरा का पूरा ये क्या है, हमारे लिए पेज है, ठीक है। तो व्हील का जो पार्ट मोटर में नहीं जाएगा वो पेज का भी पार्ट है। तो इसका मतलब ये बोल सकता हूं कि पेज पूरा का पूरा कभी भी मोटर में नहीं जाएगा, डेफिनेटली क्या हो जाएगा, ट्रू। तो ऑल पेजेस कैन नेवर बी मोटर, डेफिनेटली हमारे लिए क्या हो जाएगा, ट्रू। क्योंकि पेज पूरा का पूरा कभी भी मोटर में नहीं जा सकता, क्योंकि ये जो व्हील का पार्ट है जो मोटर में नहीं जाएगा ये पेज का भी पार्ट है। तो देखिए, पेज का बाकी पार्ट तो जा सकता है, बस ये पार्ट नहीं जाएगा, इसलिए पूरा का पूरा पेज कभी भी मोटर में नहीं जाएगा, डेफिनेटली ट्रू। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 30 सेकेंड उससे ज्यादा नहीं लगने वाला, ठीक है। 30 सेकेंड से भी कम समय में ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो यहां पर हमारा जो भी ऑप्शन रहता ओनली सेकेंड फॉलोज, उसको यहां पर हम टिक कर देते। चलिए नेक्स्ट यहां पर क्या लिखा है, देखिए ओनली अ फ्यू स्टेट आर बॉल। ओनली अ फ्यू का मतलब फिर से वही चीज कि कुछ स्टेट जो है वो बॉल है और कुछ स्टेट बॉल नहीं होगा, तो ये स्टेट ये बॉल। तो स्टेट का कुछ पार्ट तो बॉल है, बट स्टेट का कुछ ऐसा भी पार्ट रहेगा जो बॉल में नहीं जाएगा, ठीक है। फिर लिखा है ऑल गेम्स आर बेज, नो बेज आर बॉल्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो बेज और बॉल का बना लेते हैं। तो ये यहां पर ये क्या है हमारे लिए, ये है बॉल, बी फॉर बॉल, और ये नो बेस इज बॉल है, तो ये ले लिया मैं बेस, ठीक है। ये बॉल में नहीं जाएगा। और हमको पता है ऑल गेम्स आर बे, तो गेम जो है वो पूरा का पूरा किसके अंदर है, बेस के अंदर। तो देखिए यहां पर ये जो बे है इसके अंदर मैं किसको बना लूंगा, गेम्स को, तो ये जी फॉर गेम्स हो गया, ठीक है। चले, पहला क्या लिखा हुआ है, देखिए सम बेस बिंग स्टेट इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ बे स्टेट हो सकता है। तो ये देखिए, ये बेस है और ये है स्टेट। बेस जो है वो स्टेट में जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता, यहां पर हमको इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है।
बेस जो है वो स्टेट में जा भी सकता है, नहीं जा सकता, इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, बट स्टेट कभी भी पूरा का पूरा बेस में नहीं आएगा, क्योंकि स्टेट का ये जो पार्ट है जो बॉल के अंदर है वो कभी भी बेस में नहीं आएगा, बट बेस जो है वो स्टार में जा सकता है। इसीलिए कुछ बेस स्टेट हो, अच्छा ये स्टेट है ना, कुछ बेस स्टेट में जो है वो जाने की पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल डेफिनेटली क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है नो बॉल्स आर गेम। नो बॉल्स आर गेम, ये बॉल और ये गेम। अब देखिए बॉल जो है वो बे के अंदर नहीं जा सकता, बॉल जो है बे के अंदर नहीं जा सकता, तो गेम तक भी नहीं जा सकता, क्योंकि ये पूरा का पूरा बेस जो है वो किस में नहीं जाएगा, बॉल के अंदर। ठीक है, तो गेम जो है वो बेस के अंदर है, इसीलिए यहां पर गेम जो है वो कभी भी बॉल से कनेक्ट नहीं हो सकता, इसलिए नो बॉल इज गेम डेफिनेटली क्या हो जाएगा हमारे लिए, ट्रू। अब देखिए यहां पर लिखा है 20% बॉल आर स्टेट। कल मैंने यहां पर बोला था कि परसेंट वाला आज हम डिस्कस करेंगे, तो कि परसेंट वाला जब भी आएगा तो दो चीजें याद रखना है, एक स्टेटमेंट में अगर परसेंट है, दूसरा कंक्लूजन में परसेंट है। ठीक है, अलग अलग चीजें। जब स्टेटमेंट में परसेंट रहेगा तो उसको आप सम लेके सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगा, बट जब कंक्लूजन में परसेंट रहेगा तो हम इसको सम नहीं लेंगे। ठीक है, कंक्लूजन में जब परसेंट है तो उसको सम नहीं लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे बोला जाए 20% ARB, अगर ये मेरा स्टेटमेंट है तो इसको मैं सम ARB लेके सॉल्व कर सकता हूं कि भाई ये A और ये B, ठीक, A का 20% जो है वो किसके अंदर है, B के अंदर। अब देखिए यहां पर जो 20% है ना, हमेशा याद रखना 20% के सामने भी एटलीस्ट लगा हुआ होगा, मतलब कम से कम 20% A का B में होना चाहिए, 30 भी हो सकता है, 40, इससे कम नहीं होगा। ठीक है, अब यहां पर कंक्लूजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंक्लूजन बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा जब भी आपके पास परसेंट वाला रहेगा। मान लो यहां पर आपके पास कंक्लूजन में सम ARB है, तो ये हमारे लिए ट्रू हो जाएगा, सम ARB ट्रू हो जाएगा। क्यों ट्रू हो जाएगा, क्योंकि 20% ARB तो है, तो सम का मतलब क्या होता है 0.1% टू 99.99%। ठीक है, तो सम ARB को मैं ट्रू कर दूंगा, क्योंकि 20% AB है तो AB से कनेक्टेड है, तो सम ARB ट्रू हो जाएगा। बट अगर यहीं पर रहता 5% ARB, कंक्लूजन में अगर रहता 5% ARB, तो अब देखिए यहां पर हमको बोला है कि 20% ARB है। ठीक है, कम से कम 20% जो है वो A का पार्ट B से कनेक्टेड है, इसका मतलब होगा कि 20% तो डेफिनेटली A का पार्ट B से कनेक्टेड है, इसलिए 5% ARB ट्रू हो जाएगा, क्योंकि A जो है उसका 20% मतलब यहां पर मान लो कि भाई वो सॉरी 20% जो है वो किससे कनेक्टेड है, B से। तो यहां पर अगर मैं बोलूं कि A के पास 20 पेन है, ठीक है, यहां पर मेरे पास स्टेटमेंट है, मान लो 20% को मैं 20 पेन ले लेता हूं, 20 पेन है A के पास, ठीक, तो मैं बोल सकता हूं ना 5 पेन भी होगा इसके पास। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कम से कम 20 पेन है इसके पास, तो 5 पेन है, डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा। तो देखिए जब यहां पर 20% दिया है और कंक्लूजन में 5% ARB दिया है, तो मैं ट्रू कर दूंगा, क्योंकि 20% के अंदर है 5। बट अगर यहीं पर मुझे कंक्लूजन दे दिया जाए 25% ARB, ठीक है, 25% ARB, अब ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि हमको बोला है कि 20% AB है, 25% नहीं बोल सकते हम ट्रू, इसीलिए ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, फिलहाल के लिए गलत। बट अगर यहां पर दिया जाए कि भाई 10% ARB, 12% ARB, 20% ARB, तब तक ये ट्रू हो जाएगा। क्लियर इतना। यहीं पर अगर मेरे पास ऑल ARB रहे, ऑल ARB का वेन डायग्राम बने, तो इसमें अगर आपको बोल दिया जाए 5% ARB, तो ये डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा कंक्लूजन, क्योंकि A पूरा का पूरा B के अंदर है, A 100% किसके अंदर है, B के अंदर, तो 5% AB है ट्रू, 10% AB है ट्रू, 50% AB है ट्रू, 90% AB है ट्रू। ठीक है, ये यहां पर हमारा ट्रू हो जाएगा। बट अगर आपको बोल दिया जाए 10% BRA, इसको मैं बोलूंगा कैन नॉट से, क्योंकि B जो है वो यहां पर कितना परसेंट B का A है ये हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि मान लो भाई ये B है, ठीक है, तो A इतना रहेगा तो भी ऑल ARB है, A इतना है तो भी ऑल ARB है, और A इतना है तो भी ऑल ARB है। तो वो 10% है, 15% है, 50% है, 80% है, नहीं बता पाएंगे, तो रिवर्स अगर देगा तो मैं इसको कैन नॉट से बोलूंगा। क्लियर। बट अगर ऑल ARB है तो 5%, 10% A से रिलेटेड कितना भी यहां पर कंक्लूजन आए सम में या परसेंट में, उसको हम ट्रू कर देंगे। क्लियर। चलिए अब यहां पर हमको क्या बोला है, देखिए 20% बॉल आर स्टेट, इसको मैं धीरे धीरे आपसे डिस्कस करते रहूंगा परसेंट वाला, ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए। ठीक है, 20% बॉल आर स्टेट, कंक्लूजन में दिया है 20% बॉल आर स्टेट। ठीक, अब देखिए ये जो बॉल है और ये जो स्टेट है, बी फॉर बॉल और ये स्टेट,
अब समझ में आ गया होगा कि अगर मैं यहां पर बोला गया है यहां पर स्टेटमेंट अगर बोला गया है कि मान लो भाई सम ए आर बी, स्टेटमेंट सम ए आर बी बोला है, तो ये जो ए का कुछ पार्ट बी से कनेक्टेड है या बी का कुछ पार्ट ए से कनेक्टेड है, हो सकता है ये 1% हो, 5% हो, 10% हो, 20% हो, 80% हो। ठीक है, कितना परसेंट है ये क्लियर है क्या? नहीं क्लियर है। ये रेंज 0.1 से 99.99% डेफिनेटली इतने रेंज में तो हो ही सकता है। ठीक, तो यहां पर आपको बोल दिया जाए 20% बॉल स्टेट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कैन नॉट से सिचुएशन, कैन नॉट से, क्योंकि हो सकता है बॉल का 50% स्टेट में हो, या ये भी हो सकता है कि बॉल का 5% पार्ट स्टेट में हो। तो 5% होगा तो 20% को कैसे ट्रू बोल सकता हूं मैं? अगर 5% बॉल के स्टेट से कनेक्टेड है तो भी सम AR भी है। ठीक है, तो 20% बॉल स्टेट है, ये मेरे लिए क्या हो जाएगा? कैन नॉट से, क्योंकि यहां पर ये बॉल का कितना परसेंट पार्ट स्टेट से कनेक्टेड है ये हम नहीं बता सकते, इसीलिए 20% बॉल और स्टेट में लिए क्या हो जाएगा? कैन नॉट से। अब यहां पर देखिए, कुछ ऐसे भी यहां पर YouTube चैनल्स में मैंने देखा है, कुछ ऐसे भी फैकल्टीज हैं जो इसको सम करके यहां पर बता देते हैं, बट इसको कभी भी सम करके नहीं लेंगे। जब भी यहां पर कंक्लूजन में परसेंट रहेगा, इसको आप सम नहीं लेंगे। सम लेंगे तो वो पूरा का पूरा रेंज आ जाएगा। तो सम यहां पर परसेंट देने का मतलब ही क्या हुआ अगर आपको सम देना था तो? ठीक है, 100% को आप ऑल बोलते हो क्योंकि 100% मतलब ऑल होता है। ठीक, बट जहां पर भी 20% 50% है, मतलब आपको यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, क्योंकि सम में कभी भी अगर कुछ पार्ट ए का बी से कनेक्टेड है तो हम कितना पार्ट कनेक्टेड है ये हम नहीं बता सकते, इसीलिए ये कैन नॉट से होगा। क्लियर? चलिए, तो ये कैन नॉट से है, ऊपर के दोनों सही है, तो मतलब मेरा यहां पर ऑप्शन जाएगा बोथ 1 एंड 2 फॉलो, थर्ड वाला फॉलो नहीं हो रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ओनली अ फ्यू क्राउड आर चीयर्स। तो यहां पर मैं ले लेता हूं ये फ्यू क्राउड, ये सी फॉर क्राउड। ठीक है, क्राउड का कुछ पार्ट जो है चीयर्स है, CH चीयर्स के लिए, तो कुछ पार्ट तो चीयर है और कुछ पार्ट जो है वो चीयर्स नहीं है, क्योंकि ओनली अ फ्यू लिखा है। फिर लिखा है ओनली अ फ्यू वैली आर चीयर्स, वैली का कुछ पार्ट चीयर्स है, तो ये ले लिया वैली का कुछ पार्ट जो है वो चीयर्स है। अब ध्यान से देखिए, वैली का कुछ पार्ट लिखा है ओनली अ फ्यू वैली, तो वैली का कुछ पार्ट जो है वो चीयर्स नहीं होगा। ठीक, और लास्ट में लिखा है सम पावर आर वैली, तो कुछ पावर जो है वो क्या है? वैली है, तो ये पावर का कुछ पार्ट जो है वो किससे कनेक्टेड होगा? वैली से। अब चलिए भाई, यहां पर सबसे पहले कंक्लूजन आप अब खुद से बता सकते हो कि 80% चीयर्स आर वैली क्या होगा। ये चीयर्स और ये वैली, ये हमको पता है कि कुछ वैली चीयर है, मतलब कुछ चीयर वैली है, ये डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा। बट क्या ये 80% होगा? जरूरी है? मान लो भाई ये 5% हुआ तो, 10% हुआ तो, 80% भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा ये हमारा 20 भी हो सकता है, तो कितना परसेंट है ये हम नहीं बता पाएंगे, इसीलिए 80% आर वैली मैं कैन नॉट से बोलूंगा। अगर यहीं पर 80 के जगह सम रहता तो ट्रू हो जाता, बट 80% चीयर्स आर वैली बोला है, तो हम नहीं बता सकते कि चीयर्स का 80% कवर है कि नहीं है, क्योंकि सम में 99.99% भी हो सकता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, नो पावर इज चीयर। ये पावर और ये चीयर, पावर और चीयर के बीच में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इंफॉर्मेशन यहां पर हमारे पास लैक कर रहा है, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होता वहां पर यहां पर हमारा हर एक आंसर कांट से होता है। नेक्स्ट है 28% वैली आर नॉट चीयर। 28% वैली की बात की है। ठीक है, अब खुद आप देखिए, वैली का जो इतना पार्ट है ना वो चीयर्स नहीं है, इतना पार्ट है वो चीयर्स नहीं है। बट ये कितना पार्ट है जो चीयर्स नहीं है? कुछ पार्ट जो है वो तो डेफिनेटली चीयर नहीं होगा, बट ये जो है क्या 28% है, या ये क्या 28% ही है कि उससे कम है कि उससे ज्यादा है, हम नहीं बता सकते। ये भी मेरे लिए क्या होगा? कैन नॉट से सिचुएशन। क्लियर? क्योंकि अगर मैं बोलूं कि सम ए आर नॉट बी, अगर मैं बोलूं सम ए आर नॉट बी, ठीक है, तो ये ए का कितना पार्ट बी में नहीं है ये हम नहीं बता पाएंगे। तो अगर मेरे पास कंक्लूजन दे दिया सम ए आर नॉट बी तो ट्रू हो जाएगा, बट अगर आपको दे दिया जाए 10% ए आर नॉट बी, तो आप इसको क्या बोलोगे? ऑब्वियस सी बात है, हमको नहीं पता ये कि ये 10% है कि नहीं, 20 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 2% भी हो सकता है, 1% भी हो सकता है। तो हर एक चीज यहां पर हमारे लिए क्या हो जाएगा? कैन नॉट से, तीनों कैन नॉट से है, नन फॉलोज जाएगा, या फिर यहां पर जो भी आपका ऑप्शन इससे रिलेटेड होगा उसको यहां पर आप टिक कर देंगे। ठीक है, तो 80% आर वैली कैन नॉट से हो गया, क्योंकि वैली
सॉरी 80% चीयर्स आर वैली कैन नॉट से हो गया, क्योंकि चीयर्स का ये पार्ट 80% है कि नहीं पता कि नहीं है। नो पावर इज चीयर भी हमारे लिए कैन नॉट से, क्योंकि पावर और चीयर्स के बीच में कुछ भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन नहीं था। और 28% वैली आर नॉट चीयर, यहाँ पर ये भी हमारे लिए कैन नॉट से, क्योंकि कुछ पार्ट वैली का चीयर्स नहीं है, बट वो 28% है, हम नहीं बता पाएंगे, कैन नॉट से। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सम रूट्स आर स्टम्प, कुछ रूट जो है वो स्टंप है। सम स्टंप आर 10, तो कुछ स्टंप जो है वो टेंस है। और ऑल टेंस आर ऑटो, तो टेंस पूरा का पूरा क्या है, ऑटो है। ठीक है, डायग्राम पे मत जाइए, डायग्राम से मतलब नहीं है। चलिए अब पहला यहां पर लिखा है 10% रूट कैन बी स्टंप। अब देखो यहां पर कैन भी यूज हुआ है, पॉसिबिलिटी, मतलब 10% रूट स्टंप हो सकते हैं। ये है रूट और ये स्टंप। ये जो पार्ट है हमको पता है कि रूट का कुछ पार्ट तो स्टंप से कनेक्टेड है। अब ये जो है 5% भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, सब के सब कैन नॉट से होता है। बट यहां पर भी पॉसिबिलिटी लग जाए, वो ट्रू हो जाएगा। तो हो सकता है ये कुछ पार्ट रूट का स्टंप है, और ये हो सकता है कि 10% हो। तो कैन बी लिखा है मतलब पॉसिबिलिटी, तो 10% भी ट्रू हो जाएगा। 20% रूट्स कैन बी स्टंप, वो भी ट्रू हो जाएगा। 5% रूट कैन बी स्टंप, ये भी ट्रू हो जाएगा। 99% रूट कैन बी स्टंप, ये भी ट्रू हो जाएगा, क्योंकि कुछ रूट जो है वो स्टंप से कनेक्टेड है, वो कितना भी हो सकता है। पॉसिबिलिटी लगा इसलिए ट्रू, अगर पॉसिबिलिटी नहीं लगता तो कैन नॉट से। क्लियर। चलिए 80% टेंस आर रूट। अब देखिए 10 ये है और ये है रूट। 10 और रूट के बीच तो कोई इंफॉर्मेशन है क्या, इंफॉर्मेशन नहीं है। जब इंफॉर्मेशन नहीं है तो हमारा हर एक आंसर कैन नॉट से होता है, और यहां पर कहीं पर भी पॉसिबिलिटी नहीं लिखा है, इसलिए ये भी कैन नॉट से हो जाएगा। तो हो सकता है 80% 10 रूट हो और नहीं भी हो सकता है, इसलिए ये क्या हो गया हमारे लिए, कैन नॉट से सिचुएशन, डाउटफुल केस। नेक्स्ट यहां पर लिखा है ओनली अ फ्यू ऑटो आर स्टंप। अब कंक्लूजन में ही ओनली अ फ्यू लिखा है, इसका बोलने का मतलब क्या है कि कुछ ऑटो जो है वो स्टंप होंगे और कुछ ऑटो स्टंप नहीं होंगे, दोनों साथ में होना चाहिए। ओनली अ फ्यू स्टंप, ओनली अ फ्यू ऑटो आर स्टंप का मतलब क्या हुआ कि कुछ ऑटो जो है वो स्टंप होना चाहिए और कुछ ऑटो जो है वो स्टंप नहीं होना चाहिए, साथ में ही। अब देखिए ये है ऑटो और ये स्टंप, कुछ ऑटो जो है वो तो स्टंप है, बट कुछ ऑटो स्टंप नहीं है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। ये मेरे लिए हो जाएगा कैन नॉट से सिचुएशन। हो सकता है कि कुछ ऑटो स्टंप ना हो और कुछ ऑटो स्टंप हो एक साथ, बट जरूरी नहीं है, क्योंकि यहां पर ऑटो पूरा का पूरा स्टंप हो सकता है या स्टंप पूरा का पूरा ऑटो हो सकता है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। इसलिए यहां पर हम डेफिनेट नहीं बता पाएंगे कि कुछ ऑटो स्टंप नहीं है, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, कैन नॉट से। तो देखिए पहला वाला ट्रू है, दूसरा कैन नॉट से, और तीसरा भी कैन नॉट से। देखिए तीसरा एक बार फिर से आप देख लीजिए, ओनली अ फ्यू ऑटो और स्टंप बोला है, तो ऑटो का कुछ पार्ट स्टंप है और कुछ पार्ट ऑटो का स्टंप नहीं होना चाहिए साथ में ही। तो ऑटो का कुछ पार्ट स्टंप नहीं है, यहां पर कहीं पर भी क्लियर नहीं है, इसलिए ये हो जाएगा कैन नॉट से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां पर पांचवा देखते हैं। तो ये हमारा सिलोगिज्म का लास्ट क्वेश्चन है आज के सिलोगिज्म का, और इसी वीडियो में इसके बाद हम इनइक्वालिटी से 5 क्वेश्चंस करेंगे। पहले दिया ओनली कर्व्स आर ग्राफ। तो देखिए ओनली का मैंने बताया था, जब भी ओनली ए आर बी होता है इसको हम क्या लिखेंगे, ऑल बी आर ए। और ये जो बी है इसका किसी भी थर्ड एलिमेंट के साथ कनेक्शन नहीं होगा, किसी भी थर्ड एलिमेंट के साथ कनेक्शन नहीं होगा। तो ओनली कर्व आर ग्राफ में हम कैसे बनाएंगे, ये ग्राफ ले लिया, ठीक है, और ग्राफ जो है वो पूरा का पूरा कर्व के अंदर आएगा, बट एक ग्राफ का किसी थर्ड एलिमेंट के साथ कनेक्शन नहीं होगा, इसको आपको याद रखना है। ठीक, फिर लिखा है सम कर्व आर नॉट ड्रॉट। कर्व का कुछ पार्ट लिए जो ड्रॉट में नहीं होगा, तो ड्रॉट को हम दूर बनाते हैं, इससे क्रॉस डाल दिए। और 20% कर्व आर सिटी, मैंने कहा जब स्टेटमेंट में होगा 20% और कंक्लूजन में परसेंट नहीं दिया है तो आप सीधा इसको सम ले लीजिए। तो 20% कर्व आर नॉट सिटी, तो सम कर्व आर, सॉरी 20% कर्व आर सिटी, तो कुछ यहां पर इसको हम ले लेते हैं सम, तो कुछ कर्व जो है वो क्या है, सिटीज है। देखिए कंक्लूजन में यहां पर परसेंट नहीं दिया है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। एटलीस्ट सम ड्रॉट आर सिटीज, कम से कम कुछ ड्रॉट सिटीज हैं। ड्रॉट और सिटीज के बीच में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। जब इंफॉर्मेशन नहीं होता हमारा हर एक आंसर क्या होता है, कैन नॉट से, इसलिए ये कैन नॉट से हो गया। नेक्स्ट सम सिटीज आर डेफिनेटली कर्व, कुछ सिटीज डेफिनेटली कर्व है, ठीक है, तो ये सिटीज और ये कर्व, तो यहां पर हमको क्लियरली दिख रहा है कि सिटीज का कुछ पार्ट तो डेफिनेटली कर्व है, ठीक है, क्योंकि कर्व का कुछ 20% जो है वो सिटी से कनेक्टेड था, तो इसका मतलब कुछ कर्व जो है वो डेफिनेटली
यहाँ पर कुछ सिटीज जो है वो डेफिनेटली कर्व है, क्योंकि कनेक्शन दिख रहा है तो सम तो डेफिनेटली ट्रू होगा, तो ये हो जाएगा आपका ट्रू। तो यहाँ पर जाएगा ओनली सेकेंड फॉलोज, जहां पर भी ऑप्शन में ओनली सेकेंड फॉलोज होता उसको यहाँ पर हम टिक कर देते। चलिए अब यहां पर हम इनइक्वालिटीज के 5 क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब देखिए इसको किस तरीके से यहां पर बनाएंगे और कितने स्पीड से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बिना पेन पेपर के। यहां पर मेरा मकसद है कि भाई आप इतना अच्छा प्रैक्टिस हो जाए आपका कि बिना पेन पेपर के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूं वैसे ही आप भी यहां पर कर सकते हैं। चलिए तो यहां पर मैंने इससे पहले वाले वीडियोस में इनइक्वालिटीज जब हमने पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था एक सेम डायरेक्शन एक रिवर्स डायरेक्शन। जब सेम डायरेक्शन में यहां पर हम जाते हैं तो यहां पर सिंबल जो है वो सेम यूज होता है, सिंबल जो रहता है वो सेम रहता है। बट यहां पर जब हम रिवर्स डायरेक्शन में जाते हैं, ये कोई यहां पर कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं बताया था आपको, बहुत सिंपल था, ठीक है। तो रिवर्स हो जाएगा यहां पर सिंबल। अब ये कैसे यहां पर हम डिस्कस करते हैं सेम डायरेक्शन रिवर्स। जब इस डायरेक्शन में यहां पर हम मूव करते हैं, मान ले भाई a इज ग्रेटर देन b, b इज ग्रेटर और इक्वल टू c, फिर यहां पर दे दिया d इज लेसर देन e इक्वल टू b, कुछ इस तरीके से। मान लो यहां पर मुझे कंक्लूजन दे दिया है a इज ग्रेटर देन d, तो यहां पर मैं किस तरीके से आऊंगा a से d, तो पहले जाऊंगा a से b, फिर b से यहां पर हम जाएंगे, देखिए a से b गए, ठीक है। अब मुझे d तक जाना है तो पहले तो मैं b तक जाऊंगा, b से मैं e में जाऊंगा, फिर e से d में जाऊंगा, ये मेरा पाथ होगा। ये जो है ये सेम डायरेक्शन है। लेफ्ट टू राइट को हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट टू राइट को हम सेम डायरेक्शन बोलते हैं। जैसे हम देखते हैं जैसे हम करते हैं वो सेम डायरेक्शन, बट जब हम उल्टा जाएंगे तो वो रिवर्स डायरेक्शन हो जाएगा। क्लियर। तो ये जो है b से e ये रिवर्स हो गया, d से e ये रिवर्स हो गया। तो जैसे मुझे a से d अगर मुझे निकालना है कि ये कंक्लूजन ट्रू है कि फॉल्स है, तो मैं क्या करूंगा, a से b जाऊंगा, b से e, e से d। तो देखिए a से जब b गए तो ये सेम डायरेक्शन रहेगा, तो सेम सिंबल मतलब ग्रेटर का ग्रेटर। जब b से e गया तो देखिए इक्वल है तो इक्वल ही रहेगा, रिवर्स करना था बट इक्वल का रिवर्स क्या होता है, इक्वल का रिवर्स इक्वल होता है, ठीक है। और यहां पर e से जब मैं d गया तो e से d में देखिए रिवर्स जा रहा हूं, मतलब माउथ किसके साइड होना चाहिए था, e के साइड, ठीक है। और यहां पर है d, लास्ट में d रहेगा तो e के साइड, तो ये जो है ये लेसर जो है इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर। तो कुछ इस तरीके से यहां पर हमारा बनता, ये ग्रेटर ये इक्वल और ग्रेटर। जब हमारे पास ग्रेटर है तो प्रेफरेंस ग्रेटर को दे देते हैं, तो ये गलत हो जाता। तो इस तरीके से यहां पर हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने डिस्कस किया है, अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो आप आई बटन में क्लिक करके वो वीडियो जरूर देखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और देखिए अगर ये चीज आप सीख गए तो आपको कभी भी इनइक्वालिटीज में समय नहीं लगेगा, बहुत कम समय में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और कई बार तो आप बिना लिखे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मुझे एक्सप्लेनेशन करना है इसीलिए मैं यहां पर लिखूंगा, बाकी आप ट्राई कर सकते हैं बिना पेन पेपर के, दिमाग में ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यू से ए सबसे पहले यहां पर हमको पाथ डिसाइड करना है। यू से ए कैसे जाएंगे भाई, ये ए है और ये है यू, ठीक है। अब देखिए यहां पर ए का कनेक्शन पी से दिख रहा है और यहां पर यू के बाद यू का बी से है और बी का यहां पर हम देखेंगे बी से हम पी जा सकते हैं, फिर पी से ए। तो कैसे यहां पर हमारा पाथ होगा, पहले तो जाऊंगा यू से बी सेम डायरेक्शन, फिर मैं जाऊंगा बी से डी सेम डायरेक्शन, डी से पी सेम डायरेक्शन, फिर मैं जाऊंगा पी से ए सेम डायरेक्शन। अब देखिए यहां पर मैं ए तक पहुंच गया, ठीक है। तो यू से जब बी गया सेम डायरेक्शन है, मतलब यहां पर रहेगा लेसर। अच्छा बी से जब डी गया तो यहां पर भी सेम डायरेक्शन लेसर, डी से पी गया इक्वल रहेगा तो इक्वल का इक्वल, ठीक है। अच्छा पी से ए गया सेम डायरेक्शन मतलब सेम सिंबल मतलब लेसर और इक्वल। ये 1 डैश है, ये 1 डैश है, ये 3 है और ये 2 डैश है। प्रेफरेंस हमेशा 1 डैश को देते हैं, मतलब ये डेफिनेटली क्या हो जाएगा, ट्रू। तो देखिए ये मैं एक्सप्लेन किया हूं, इतना लिखना पड़ा मुझे, अगर मुझे एग्जाम में सॉल्व करना होता तो मैं इतना लिखता भी नहीं, मैं डायरेक्ट आंसर फर्स्ट वाला तो मैं सही ले लेता, ठीक है। ओ से के, अब देखिए ओ से के जाना है तो ओ से के कैसे जा सकते हैं हम, पहले मैं जाऊंगा ओ से बी, ठीक है। अब देखिए पी का कनेक्शन के से है और यहां पर बी का कनेक्शन पी से है, तो ओ से पहले तो बी जाना पड़ेगा। तो देखिए ओ से जब मैं बी जाऊंगा, सबसे पहले तो इसको मैं यहां पर इरेज कर लेता हूं, तो पहला वाला तो ट्रू है यहां पर हमारा, ठीक है। सेकंड देखते हैं, ओ से के जाना है तो सबसे पहले मैं जाऊंगा ओ से बी, रिवर्स गया, फिर मैं जाऊंगा बी से डी सेम डायरेक्शन, डी से पी सेम डायरेक्शन, फिर पी से जब के जाऊंगा तो रिवर्स। जहां जहां रिवर्स है वो सिंबल चेंज कर देंगे। तो देखिए ग्रेटर का रिवर्स क्या होता है, ग्रेटर का रिवर्स लेसर और लेसर का रिवर्स ग्रेटर, ग्रेटर और इक्वल का रिवर्स लेसर और इक्वल, लेसर और इक्वल का यहाँ पर रिवर्स जो होगा वो ग्रेटर और इक्वल का रिवर्स जो है वो इक्वल ही रहेगा। अब देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर हमको कहां जाना था भाई, ओ से बी, तो ओ से बी रिवर्स है, मतलब यहां पर देखिए लेसर और इक्वल है, ये सिंबल क्या हो जाएगा, ग्रेटर और इक्वल। फिर यहां पर हम बी से डी जाएंगे, सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन मतलब यहां पर क्या यूज होगा, यहां पर आपका लेसर है, लेसर की जगह क्या यूज हो जाएगा, सॉरी सेम डायरेक्शन लेसर है तो लेसर ही यूज होगा। अब यहां पर ध्यान से देखिए
ओ से जब बी गए तो यहाँ पर रिवर्स किया, मतलब ये जो लेसर और इक्वल है ये ग्रेटर और इक्वल हो गया। बी से डी में सेम डायरेक्शन है, मतलब यहाँ पर सिंबल जो है सेम रहेगा, मतलब लेसर। अब ध्यान से देखो, मैंने एक चीज कहा था कि जहां पर भी फ्लो ब्रेक हो गया, जहां पर भी फ्लो जो है वो अगर ब्रेक हो गया, हर एक आंसर आंख बंद के कैन नॉट से होता है। अब यहां पर आप कैसे भी जाए, देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करता तो देखिए ओ से बी, एक्सप्लेनेशन के लिए ओ से यहां पर आप बी गए, फिर बी से आप डी गए, फिर डी से आप पी जाओगे, फिर पी से आप के जाओगे, तो यहां पर ये पी से जब हम के जाएंगे तो ये रिवर्स है, मतलब ये जो सिंबल है इसको भी रिवर्स कर देंगे, मतलब लेसर का हो जाएगा ग्रेटर, यहां पर आ जाएगा के। अब ये कुछ इस तरीके से बनेगा आपका। अब यहां पर देखिए ओ से जब के जा रहे हो तो फ्लो सेम नहीं है, यहां पर फ्लो ब्रेक हो गया, जब फ्लो ब्रेक हो जाता है तो हर एक आंसर कैन नॉट से, ये हमारे लिए कैन नॉट से, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, ये सारे एलिमेंट्स को नहीं लिखते, ये एलिमेंट्स को हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। ये एलिमेंट्स की जगह हम सिर्फ सिंबल का यूज करते हैं, और हमको यहां पर पता है कि स्टार्टिंग में ओ रहेगा, बाद में के रहेगा, जैसे यहां पर कंक्लूजन में। तो बस हमको सिंबल चेक करना होता है, यहां पर फ्लो ब्रेक हो रहा है मतलब कैन नॉट से, इसको मैं ना ही ट्रू बोलूंगा ना ही फॉल्स। चलिए डी से ओ यहां पर हम देख लेते हैं, तो फर्स्ट तो ट्रू है, सेकेंड वाला यहां पर हमारे लिए क्या है, कैन नॉट से। अच्छा डी से ओ अगर मुझे जाना है, डी से ओ के लिए सबसे पहले पाथ डिसाइड कर लो भाई, कैसे जा सकते हैं डी से ओ। कहां पर है डी, ये है डी, ठीक है, ये है ओ। तो यहां पर क्लियर दिख रहा है मुझे, पहले तो डी से बी जाना पड़ेगा, फिर मुझे जाना पड़ेगा बी से ओ। जब डी से बी गए तो रिवर्स, और जब बी से ओ गए तो सेम डायरेक्शन। तो जब बी से डी से बी जा रहे हैं तो यहां पर लेसर है, लेसर का हो जाएगा ग्रेटर, और जब बी से ओ जा रहे हैं तो यहां पर सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन मतलब ग्रेटर और इक्वल। फ्लो क्या हो गया, ब्रेक। जब फ्लो ब्रेक हो गया तो ये भी क्या हो जाएगा, कैन नॉट से। तो देखिए ओनली वन यहां पर हमारा ट्रू हो रहा है, तो ऑप्शन जाएगा सी। तो होप सो ये क्वेश्चन समझ में आया हो। देखिए थोड़ा सा आपको परेशानी हो सकता है स्टार्टिंग में कोई भी चीज अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा यहां पर आपको डाउट हो सकता है, कंफ्यूज हो सकते हो आप, ठीक है। आपको प्रैक्टिस अच्छे से ना जमे तो आपको ये जो मेथड है आपको बकवास भी लगे, ये भी हो सकता है। बट यकीन मानिए अगर आप ये मेथड सीख जाते हो, थोड़ा सा अपने आप को यार आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डेवलप कीजिए, थोड़ा सा आप दूसरों से थोड़ा अलग करने की हमेशा कोशिश करिए, तब आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप सब भीड़ के, एक ही भीड़ के यहाँ पर हिस्सा बन जाएंगे तो कभी भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपको भीड़ से अलग होना पड़ेगा, और उसके लिए ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए। बहुत कम समय में ऐसे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। यकीन मानिए आप 5 मिनट के अंदर सिलोगिज्म के 5 क्वेश्चन और इनइक्वालिटीज के 5 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखते हैं। देखिए यहां पर कंक्लूजन है जी से ई, सिर्फ कंक्लूजन देखना है यहां पर हमको। जी से ई कैसे यहां पर जाएंगे, तो देखिए यहां पर है जी और ये है ई, कहीं जाने की जरूरत नहीं, एक ही स्टेटमेंट में है हमारे पास, ठीक है। तो यहां पर अगर आप सिर्फ ई से जी देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ई इज ग्रेटर देन जी आना चाहिए, बट यहां पर बोल रहे जी इज ग्रेटर देन ई, इसको डेफिनेटली फॉल्स कर देंगे। अच्छा सी से जे जाना है, सी से जे कैसे जाएंगे, देखिए ये है जे और ये है सी, ठीक। तो यहां पर f जो है ये दोनों के लिए कॉमन है, तो सबसे पहले c से p जाऊंगा, फिर p से f जाऊंगा, फिर f से j जाऊंगा। जब मैं c से p गया तो रिवर्स है मतलब ग्रेटर, f से p से f गए इक्वल है तो इक्वल, और f से जब j गए तो देखिए सेम डायरेक्शन है, सेम सिंबल रहेगा मतलब लेसर रहेगा। जब यहां पर ग्रेटर एक है और एक है लेसर, फ्लो ब्रेक मतलब ये कैन नॉट से हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट यहां पर हमारे पास है g से f। अब g से f के लिए सबसे पहले यहां पर पार्ट डिसाइड कर लेते हैं। तो यहां पर है g, ये g और ये है f, यहां पर भी है f, यहां पर भी है। तो पहले तो मैं g से b जाऊंगा, फिर b से e जाऊंगा, ठीक। अब यहां पर मुझे e से f जाने में ज्यादा परेशानी नहीं होगा, तो मैं अब जाऊंगा e से j, फिर जाऊंगा j से f। सब के सब हम रिवर्स गए, ठीक है, सब के सब रिवर्स गए। अब एक चीज यहां पर ध्यान दीजिए, कहीं पर भी जी की तरफ माउथ है क्या, यहां पर भी देखो और यहां पर भी देखो, कहीं पर भी जी की तरफ माउथ नहीं दिख रहा, और जब जी की तरफ माउथ नहीं है तो ये ट्रू हो ही नहीं सकता, ये डेफिनेटली फॉल्स या फिर कैन नॉट से होगा, मतलब डज नॉट फॉलो में ही जाएगा, ठीक है। एक चीज यहां पर देखिए, मैं इस चीज को इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसको मैं देखते ही यहां पर कैन नॉट से या डज नॉट फॉलो में ही लेकर जाता। तो अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो जी से एफ की अगर मैं बात करूं, जी के तरफ भी तो माउथ होना चाहिए यहां पर। चलिए भाई मैं यहां पर पाथ डिसाइड तो कर लिया, बट जी के तरफ माउथ नहीं है। जब जी के तरफ माउथ नहीं है कहीं पर भी, सबसे पहली बात तो जी एक ही बार यूज हुआ है, और इसमें भी यहां पर बी के तरफ माउथ है, मतलब जी जो है या तो उससे छोटा है या तो इक्वल है, ठीक है। तो जी कहीं भी एंगल से, किसी भी एंगल से वो बड़ा हो ही नहीं सकता। इसको बिना यहां पर आप पाथ डिसाइड करे यहां पर इसको कैन नॉट से या डज नॉट फॉलो या फिर फॉल्स बोल सकते हो। यहां पर पहला भी सही नहीं है, दूसरा कैन नॉट से, तीसरा भी कैन नॉट से है,
तो यहाँ पर ओनली वन, ये सारे तो होंगे नहीं, इसलिए यहाँ पर क्या जाएगा, नन ऑफ द अबो, मतलब नन इज ट्रू होगा तो यहाँ पर हम ट्रू कर देते, बट नन ऑफ द अबो है मतलब ये चारों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, मतलब हमारा ऑप्शन जाएगा नन ऑफ द अबो। ठीक है, अगर आप यहाँ पर पाथ डिसाइड करके सॉल्व भी कर लें तो भी आपका आंसर या तो कैन नॉट से आएगा या तो डज नॉट फॉलो आएगा, सॉरी ये तो कैन नॉट से आएगा या तो फॉल्स आएगा, डेफिनेटली फॉल्स आएगा, बट ट्रू हो ही नहीं सकता। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सी से ओ, सी से ओ कैसे जाना है, देखिए ये सी है, अब सी के तरफ माउथ है तो इसको हम चेक कर ही सकते हैं। सी से ओ के लिए सबसे पहले यहां पर पार्ट डिसाइड करो, देखिए सी से बी और फिर बी से ओ मैं पहुंच जाऊंगा, तो सबसे पहले तो सी से ए जाऊंगा, फिर ए से बी जाऊंगा, फिर बी से ओ जाऊंगा। जब सी से ए गया और ए से बी गया, रिवर्स है, रिवर्स है मतलब ये लेसर और इक्वल का ग्रेटर और इक्वल, बी से ए में लेसर है तो यहाँ पर ए से बी में लेसर है मतलब यहाँ पर ग्रेटर हो जाएगा, और बी से ओ में सेम डायरेक्शन है मतलब यहाँ पर ग्रेटर और इक्वल ही रहेगा। तो देखिए ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, प्रेफरेंस हमेशा 1 को देते हैं मतलब ग्रेटर को, ये डेफिनेटली ट्रू हो गया। आई से ए चेक कर लेते हैं, आई से ए कैसे जाएंगे, ये है आई और ए कहां पर है, ये ए। ठीक है, तो आई से पहले मुझे डी जाना पड़ेगा, फिर डी से मुझे जाना पड़ेगा बी तक, फिर बी से मुझे जाना पड़ेगा ए। अब इस चीज को ध्यान दीजिएगा, आई से डी तो पहुंच जाऊंगा मैं, फिर डी से मुझे ओ भी जाना पड़ेगा, ओ से बी जाना पड़ेगा, फिर बी से ए आना पड़ेगा। अगर आप देखो तो डी से जब आप बी जा रहे हो, डी से जब बी जा रहे हो, क्योंकि आई से होके डी जाना पड़ेगा, डी से यहां पर होके ओ, ओ से बी जब जाना पड़ेगा, तो यहां पर बी से ओ और ये डी, जब इसको आप लिखोगे भी तो यहां पर फ्लो जो है वो ब्रेक हो जाएगा। देखिए कैसे, अब मैं इसको इसलिए आपको शॉर्ट में समझा रहा हूं क्योंकि यहां पर मैं इसको डायरेक्ट यहां पर कैन नॉट से कर दूंगा। ठीक है, अब आपको ये चीज अगर समझ नहीं आ रहा होगा तो देखिए आई से डी, आई से डी रिवर्स है, सॉरी पहले तो सबसे पहले हमको कहां से स्टार्ट करना है, अच्छा आई से ही स्टार्ट करना है, तो आई से डी यहां पर रिवर्स है मतलब ग्रेटर और इक्वल, फिर डी से ओ रिवर्स है मतलब यहां पर हो जाएगा वो ग्रेटर, फिर ओ से जब बी जाएंगे तो ये भी रिवर्स है मतलब ग्रेटर और इक्वल का रिवर्स हो जाएगा लेसर और इक्वल, देखिए फ्लो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो आप सिर्फ और सिर्फ बी से जब डी तक जाओगे तभी आपको समझ में आ जा रहा है कि भाई यहां पर ग्रेटर और इक्वल है और यहां पर लेसर है, फ्लो तो ब्रेक होना ही है, ये मेरे लिए कैन नॉट से हो जाता। ठीक है, बिना चेक किए यहां पर हम डायरेक्ट कैन नॉट से कर देते। सबसे पहले तो पार्ट डिसाइड कर लेता, डी आई से डी, फिर जब डी से ओ और ओ से बी जाऊंगा तो पार्ट यहाँ पर फ्लो जो है वो ब्रेक हो गया, इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारे लिए कैन नॉट से। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, देखिए पहला वाला यहां पर हमारे क्या दिख रहा है, ट्रू, सेकंड वाला कैन नॉट से। अब थर्ड चेक कर लेते हैं, जी से बी। अब जी से बी हम कैसे जा सकते हैं, सबसे पहले तो इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर लेता हूं, क्लियर रहना चाहिए। चलिए जी से बी के लिए आप पाथ डिसाइड कीजिए भाई जल्दी से, क्या पाथ रहेगा यहाँ पर हमारे पास, जी से बी जाना है तो जी से बी कैसे जाएंगे, यहाँ पर बी है और ये है जी और यहाँ पर भी बी है। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं भाई, जी से अगर मैं डी जाऊंगा तो फिर मैं बी तक पहुंच सकता हूं, जी से डी, फिर यहाँ पर डी से ओ, ओ से बी। अब फिर आप देख के बोल सकते हो कि जब मुझे ओ से, सर यहाँ पर जब हमको डी से बी तक जाना ही है, पहले तो मैं जी से डी जाऊंगा, फिर डी से मुझे जाना पड़ेगा ओ, फिर ओ से बी, तो आप खुद ही देख के समझ सकते हो कि सर अगर हमको डी से बी तक जाना है तो फ्लो तो ब्रेक हो ही रहा है, क्यों यहाँ पर हम इतना माथापच्ची करें, इसको हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, कैन नॉट से। कितना टाइम लगेगा ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में, 10 सेकंड, 8 सेकंड, 11 सेकंड, 12 सेकंड, उससे ज्यादा समय नहीं लगने वाला है यार। पहला ट्रू है, दोनों यहाँ पर कैन नॉट से हैं, ऑप्शन यहाँ पर हमारा ओनली 1 इज ट्रू जाएगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा। ऐसे ही यहाँ पर आपको टिक करना है और ऐसे ही यहाँ पर दिमाग के साथ खेलता है। जो भी आप एग्जाम्स दिलाते हैं, एक चीज याद रखेंगे, एग्जाम बनाने के, क्वेश्चंस के सॉल्व करने के बहुत सारा तरीका होता है, जो सबसे कम समय में क्वेश्चन सॉल्व कर लिया उसका सिलेक्शन हो जाएगा। सॉल्यूशन तो सब के सब निकालेंगे, 10th क्लास के बच्चे को आप बैठा दो वो भी आंसर आपको निकाल के दे देगा, बट क्या वो सही समय में निकाल पाएगा आंसर, नहीं, उसको टाइम लगेगा क्योंकि वो ये सब पढ़ा नहीं है। ठीक है, बट अगर कोई ऐसा बंदा है जो बहुत इंटेलिजेंट है, उसको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत कम समय लगता है, तो उसका सिलेक्शन तो डेफिनेटली हो जाएगा। तो आपको बस वही बनना है कि इतना अच्छा आपका प्रैक्टिस हो जाना चाहिए, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए और इतने प्रैक्टिस कर लेना है आपको कि आप देखते ही यहां पर आंसर टिक कर दें, देखते ही आंसर टिक कर दें, और यहां पर ये बिल्कुल पॉसिबल है। चलिए 9th क्वेश्चन यहां पर हम देखते हैं। 9th में यहां पर देखते हैं, एस से ई जाना है, एस से ई कैसे जाएंगे भाई, यहां पर ई यहां पर दिख रहा है और यहां पर एच दिख रहा है। अब एस से एफ यहां पर मुझे दिख रहा है और यहां पर एफ दिख रहा है जो ई तक पहुंचा सकता है। सबसे पहले एस से एफ, फिर एफ से जे, जे से ई,
सबके सब सेम डायरेक्शन में है। देखिए यहाँ पर हमारा पाथ जो है वो सेम डायरेक्शन में, कहीं पर भी रिवर्स नहीं है। सिंबल सारे के सारे सेम रहेंगे। यहाँ पर लेसर रहेगा और यहाँ पर ग्रेटर रहेगा। सबसे पहले लेसर लिखोगे, फिर ग्रेटर और इक्वल। फ्लो जो है वो ऑलरेडी ब्रेक हो रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा, कैन नॉट से। ठीक है, नेक्स्ट सी से बी देखते हैं। सी से बी कैसे जाऊंगा, ये है बी, ठीक, और यहां पर ये है सी। सबसे पहले अच्छा इसको मैं रब कर देता हूं, क्लियर रहना चाहिए। चलिए भाई, पाथ डिसाइड कीजिए और आप खुद देख के बताइए कि क्या होना चाहिए। आप कमेंट करके मुझे आंसर बता सकते हैं कि क्या होगा 9th वाले क्वेश्चन का आंसर। सी से हमको बी पहुंचना है, तो सबसे पहले सी से मैं जाऊंगा पी, ठीक है, पी से जाऊंगा मैं एफ, ठीक। अब देखिए यहां पर हमको जाना है बी तक पहुंचना है, तो बी या तो हम ई से होते हुए पहुंच सकते हैं या तो जी से होते हुए। अब जी से होते हुए तो कहीं भी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि जी तो और कहीं पर नहीं दिया है। इसीलिए यहां पर जब हम सी से पी जाएंगे और पी से जब एफ जाएंगे, तो मुझे पहुंचना पड़ेगा एफ से जे, फिर जे से ई तक, फिर ई से होते हुए मैं बी तक पहुंचूंगा, ई से बी। ये मेरा पाथ रहेगा। अब देखिए सी से पी गए तो यहां पर हमारा सिंबल किधर होना चाहिए, यहां पर लेसर है। सबसे पहले सी से पी गए, लेसर है, लेसर का क्या हो जाएगा, ग्रेटर। पी से एफ गया, रिवर्स है, इक्वल का तो इक्वल ही होगा, ठीक है। फिर जब हम एफ से जे जाएंगे, सेम डायरेक्शन मतलब सिंबल भी सेम, मतलब यहां पर लेसर। यहीं पर आप रुक जाइए, ये हमारा कैन नॉट से हो जाएगा, आगे करने की जरूरत नहीं है, फ्लो ब्रेक हो चुका है, कैन नॉट से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पी से ई। पी की नहीं, पी से ई जाना है। अब यहां पर ध्यान से देखिए, ये है पी, ठीक है, और ये है ई। अब अगर आप देखें तो P और F दोनों इक्वल हैं कि नहीं, दोनों इक्वल हैं। तो बस आप दिमाग में ये बैठा लो कि F और P दोनों इक्वल हैं, तो F के जगह P को आप दिमाग में ही फिट कर लो, यहां पर P आना चाहिए। अब जब P रख के देखोगे तो P से E में आपका क्या बन रहा है, P इज लेस देन J, J इज लेसर और इक्वल टू E। मतलब हम यही बोलेंगे कि P इज लेस देन E। कुछ करने की जरूरत नहीं था, बस आपको ये सोचना था कि F के जगह मैं P रख दूं तो आंसर क्या होगा, तो P इज लेस देन E। क्लियर दिख रहा है, 3 सेकंड इससे ज्यादा नहीं लगेगा ये वाले कंक्लूजन को करने में। बाकी कंक्लूजन को भी करने में आपको 4 से 5 सेकंड लगेगा, ज्यादा से ज्यादा आपको 10 सेकंड लग सकता है। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, मैक्स टू मैक्स 30 सेकंड। हमारा यहाँ पर क्लियर दिख रहा है ओनली 3 इज ट्रू, इसलिए ऑप्शन जाएगा यहाँ पर डी। ठीक है, चलिए अब आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर इसके बाद यहाँ पर हम कुछ और यहाँ पर मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेकर आऊंगा। हमेशा जरूरी नहीं है कि सिलोगिज्म और यहाँ पर हम इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन करें, हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर हम ब्लड रिलेशन देखें, साथ ही साथ आपके कुछ ऐसे यहाँ पर हम इनइक्वालिटीज के पजल देखें जिसमें यहाँ पर टॉलर देन, शॉर्टर देन, कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस आते ही हैं, वो भी यहाँ पर हम जरूर देखेंगे। अल्फाबेट टेस्ट भी यहाँ पर हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो जितना यहाँ पर हम महीने भर के अंदर कर सकते हैं एग्जाम तक, वहां तक यहाँ पर हम करने वाले हैं। चलिए अब एक्स से यू, x से u यहां पर हमको पहुंचना है। ठीक है, तो ये है u और ये है x। सबसे पहले हमको x से p तक जाना पड़ेगा। ठीक, अब यहां पर u का कनेक्शन t से है और s से है। ठीक, h और s तो कहीं पर भी नहीं है, t जरूर है। ठीक है, तो मुझे यहां पर t तक पहुंचना ही पड़ेगा। तो पहले x से p जाऊंगा, p से फिर r जाऊंगा, फिर r से t जाऊंगा, फिर t से u जाऊंगा। बस आप क्या करो, सबके सब सेम डायरेक्शन में तो है, सिंबल तो सेम होगा, मतलब यहां पर का सिंबल लेसर और इक्वल, यहां पर का सिंबल भी लेसर और इक्वल, r से t का सिंबल लेसर और t से u तक का भी सिंबल लेसर और इक्वल। जब यहां पर लेसर है तो प्रेफरेंस तो लेसर को ही देते हैं, अब तक समझ में आ ही गया होगा आपको, प्रेफरेंस इसको देते हैं, तो लेसर को प्रेफरेंस देना है, मतलब लेसर और इक्वल गलत हो जाएगा। s से s की बात करते हैं, h से s कैसे पहुंचूंगा मैं। ठीक है, अब ये है h, तो सबसे पहले तो मुझे s से t या t से u तक जाना ही पड़ेगा। यहां पर है s का कनेक्शन है p से। अच्छा इसको मैं रब कर देता हूं, क्लियर रहना चाहिए। अच्छा पहला वाला समझ में आ गया होगा आपको कि पहला वाला क्या है हमारा, गलत, तो मैं आप पूरा ही रब कर देता हूं इसको। तो पहला वाला यहां पर हमारा है गलत। सेकंड देखते हैं s से s, s से s कैसे जाएंगे, ये है s। ठीक है, अब सबसे पहले यहां पर मैं पहुंचूंगा s से t, अब t से मुझे पहुंचना पड़ेगा p तक, फिर p से s। तो देखिए t से मैं जाऊंगा फिर r रिवर्स, r से जाऊंगा p रिवर्स, फिर p से s जाऊंगा तो वो सेम डायरेक्शन। अब पाथ तो आप आराम से यहाँ पर डिसाइड करते चल रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा कि सेम डायरेक्शन कैसे मैं ले रहा हूँ, रिवर्स डायरेक्शन कैसे ले रहा हूँ। s से जब t जा रहा हूँ तो ये डायरेक्शन हो गया, t से जब r जाऊंगा तो ये डायरेक्शन हो गया, r से p जाऊंगा तो ये रिवर्स डायरेक्शन हो गया, p से s जाऊंगा तो ये सेम डायरेक्शन हो गया। बस
जहां जहां यहां पर सेम डायरेक्शन है सिंबल सेम रखो, जहां जहां रिवर्स है वहां का सिंबल चेंज कर दो। तो एस से टी में यहां पर ग्रेटर है तो ग्रेटर रहेगा, ठीक है। उसके बाद टी से आर में रिवर्स कर देंगे तो लेसर का हो जाएगा ग्रेटर, आर से पी में रिवर्स कर देंगे तो ग्रेटर और लेसर और इक्वल का हो जाएगा ग्रेटर और इक्वल, और पी से जब एस है सेम डायरेक्शन मतलब ग्रेटर और इक्वल रहेगा। जब यहां पर मेरे पास ग्रेटर है तो प्रीफरेंस ग्रेटर को देंगे, मतलब ये डेफिनेटली क्या हो जाएगा ट्रू। अब यू से आर देख लेते हैं, लास्ट हमारा यू से आर। चले अब लास्ट यहां पर हम चेक करते हैं यू से आर कैसे पहुंचेंगे। ये है यू और ये है आर, यहां पर बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। पहले तो यू से टी फिर टी से आर, बस पहुंच गए। दोनों ही रिवर्स में है, ठीक है। रिवर्स में है तो ये क्या हो जाएगा आपका ग्रेटर और इक्वल, और ये हो जाएगा आपका लेसर का ग्रेटर। ग्रेटर और इक्वल और लेसर में प्रेफरेंस लेसर को देते हैं, सॉरी ग्रेटर और इक्वल और ग्रेटर में प्रेफरेंस ग्रेटर को देते हैं, इसलिए ये हो जाएगा आपका ट्रू। तो यहां पर देखिए ये रिवर्स था तो लेसर और इक्वल का ग्रेटर और इक्वल हो गया। टी से आर में भी यहाँ पर रिवर्स है, लेसर का रिवर्स ग्रेटर हो जाएगा। ग्रेटर और इक्वल और ग्रेटर में यहाँ पर हम प्रेफरेंस ग्रेटर को देते हैं, मतलब ये दोनों यहाँ पर हमारा सही है और फर्स्ट वाला गलत है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जाएगा बोथ कंक्लूजन 2 and 3 आर ट्रू, मतलब ऑप्शन जाएगा ई। तो आज का सेशन आपको मजा आया हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कौन सा टॉपिक से आपको ऐसे क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए, क्योंकि आप एग्जाम में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।